भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान एक महत्वपूर्ण तकनीक है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, हिसार के वैज्ञानिकों ने इस ई-लेसन के माध्यम से इस तकनीक के महत्वपूर्ण पहलुओं को बताया है। हम लोग निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। कृत्रिम गर्भाधान के लाभ, कृत्रिम गर्भाधान के प्रयोग में आने वाले उपकरण, सीमेन स्ट्रॉ थाव करने की विधि, एआई गन लोड करने की विधि, कृत्रिम गर्भाधान करने की विधि और कृत्रिम गर्भाधान करने से पहले तथा बाद में ली जाने वाली सावधानियां। एक झोंटे से साल में 200 से 300 भैंसों के बजाय लगभग 6000 से 8000 भैंसों को इस तकनीक से गाभिन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ कृत्रिम गर्भाधान विधि से मादाओं में बीमारियां फैलने का खतरा भी नहीं होता। हिमीकृत वीर्ण को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लाया जा सकता है और सबसे महत्वपूर्ण लाभों में उत्तम नस्ल के झोंटों के प्रयोग से उनकी संतान में दूध उत्पादन की क्षमता में वृद्धि होती है। कृत्रिम गर्भाधान के प्रयोग में लाने जाने वाले उपकरण, कृत्रिम गर्भाधान नलिका यानी एआई गन, एआई शीट, सैनिटरी शीट, नाइट्रोजन गैस सिलेंडर, थाव बॉक्स, थर्मामीटर, कैंची एवं अन्य सामान जैसे टिश्यू पेपर, साबुन, तौलिया इत्यादि। सीमेन स्ट्रॉ थॉ करने की विधि, नाइट्रोजन गैस सिलेंडर से फोर्सेप की सहायता से सीमेन स्ट्रॉ निकालें। सीमेन स्ट्रॉ को हवा में 1 या 2 बार हिला लें। तुरंत स्ट्रॉ को गर्म पानी यानी 37 डिग्री सेल्सियस में 30 से 60 सेकंड के लिए रखें। एआई गन लोड करने की विधि, हॉट ट्रे से स्ट्रॉ निकालकर टिश्यू पेपर से अच्छी तरह पोंछ लें। स्ट्रॉ के फैक्ट्री सील वाले भाग को एआई गन के अंदर डालें। साफ कैंची से स्ट्रॉ के प्रयोगशाला सील के नीचे काटें। अब एआई गन के ऊपर शीथ डालें। अच्छी तरह शीथ को फिक्स कर लें। इस प्रकार कृत्रिम गर्भाधान के लिए एआई गन तैयार हो गया। कृत्रिम गर्भाधान करने की विधि, भैंस को अच्छी तरह किसी पेड़ या क्रेट से बांध दें ताकि गर्भाधान आसानी से किया जा सके। बाएं हाथ पर पॉलीथीन दस्ताना अच्छी तरह चढ़ा लें जो केहनी तक हो। लुब्रिकेंट को अच्छी तरह से दस्तानों पर लगाएं। अपनी उंगलियों को शंकु के आकार बनाते हुए गुदा मार्ग में डालें। गुदा मार्ग में मौजूद गोबर निकाल लें। अब अच्छी तरह टिश्यू पेपर से बाह्य योनि को साफ करें। 30 से 45 डिग्री कोण लेते हुए एआई गन को योनि मार्ग में डालें, फिर सीधी कर लें। सर्विक्स को गुदा मार्ग द्वारा पकड़ें तथा अंगूठे की सहायता से सर्विक्स छिद्र को महसूस करें। एआई गन को सर्विक्स छिद्र से प्रवेश कराएं जैसे तस्वीर में दर्शाया गया है। सीमेन को यूटेराइन बॉडी में धीरे से छोड़ें। अगर यूटेराइन बॉडी से एआई गन का टिप आगे चला जाता है तो सीमेन दोनों हॉर्न के बजाय किसी एक हॉर्न में चला जाएगा, जिससे कृत्रिम गर्भाधान असफल हो सकता है। धीरे से एआई गन तथा हाथ बाहर निकाल लें। शीट तथा स्ट्रॉ एआई गन से निकाल लें। हाथ से दस्ताना निकालकर उल्टा कर लें तथा उसमें शीट तथा स्ट्रॉ डालकर गांठ बांधकर सही जगह डिस्पोज कर दें। गर्भाधान के बाद एआई गन को 70% अल्कोहल से साफ कर सुखा लें। प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए अपने जूतों को पशुशाला छोड़ने से पहले अच्छी तरह साफ कर लें। सावधानियां, भैंस को कृत्रिम गर्भाधान से 15 मिनट पहले तथा 15 मिनट बाद आराम दें। कृत्रिम गर्भाधान करने के बाद एआई गन को निकालते समय क्लिटोरिस को छूते हुए निकालें। कृत्रिम गर्भाधान के 1 दिन बाद तक यदि भैंस तार दे रही हो तो दोबारा कृत्रिम गर्भाधान कराएं। कृत्रिम गर्भाधान के तुरंत बाद भैंस को बैठने न दें। कृत्रिम गर्भाधान के 15 दिन बाद तक भैंस को छांव में रखें। थैंक यू।